बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हाँ तो आइए चलते हैं अगले राम भजन की तरफ। बोल हैं अखिलेश शास्त्री नंगला दौलत वाले। भजन उस समय का है जिस समय भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े तो रास्ते में गंगा मिली। गंगा पार होना चाह रहे हैं, केवट से कह रहे हैं कि नाव लाओ मुझे गंगा पार जाना है। केवट कहने लगा प्रभु मैंने सुना है तुम्हारे पैरों में जादू है, इसलिए बगैर पैर धोए नाव में नहीं चढ़ने देंगे। भगवान राम बोले अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हमारे पैर धो लो। केवट ने बड़े प्रेम से करुणा निधान के पैर धोए, अपने साथी से एक एक पैर पोंछ करके अपने नौका में बैठा लिया और जैसे ही बल्ली पानी में लगाई तो नाव चलने लगी। केवट बड़ा मंगन हो रहा है, गुनगुनाने लगा कैसे शिषपाल भैया। मेरी नैया में लक्ष्मण राम और गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। में सीता राम गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरे मैया में, मेरे मैया में सीता राम सरजू मैया धीरे बहो। पहला झोंका लगाना बमे, पहला झोंका लगाना बमे। जबकि नाभ गई रे मजधार सरजू मैया धीरे बहो। मैया धीरे बहो। इसने पहली बल्ली मारी और नाव बीच धार में पहुंच गई। इसने नाव रोक दी। राम जी बोले काहे केवट नाव कैसी रोकी? ये बोलो प्रभु हम आपको पार कर रहे हैं तो आपके बदले में हमें पार कर दो। राम जी बोले ठीक है नाव बढ़ाओ हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। जाने फिर
नाव बढ़ाई। क्या बोला केवट? बड़े भाव से ये दिन आया, बड़े भाग्य से ये दिन आया, चरण धोई चरणामृत पाया। मेरे बन गए बिगड़े काम, सरज मैया धीर कहो। मैया में लक्ष्मण नाम, गंगा मैया धीर कहो। जाने नाव चलाई फिर रोक गई। लखनलाल कहने लगे भैया ये 14 साल है क्या ही गंगा में निकालती है। राम जी कहने लगे काय केवट, नाव कैसी रोक रहे, कहीं आगे ले जा रहे, कहीं पीछे ले जा रहे। केवट बोले चुप बैठे रहो, तुमने हमें 84 लाख में घुमाया है, तो हम 84,000 तो चक्कर लगे ही कम से कम गंगा में। लक्ष्मण बोले हुई गौ बैराग, 14 साल ही जाए निकट गए। भगवान बोले केवट अब तुझे 84 लाख में नहीं जाना पड़ेगा, नाव चलाओ। जाने फिर नाव चलाई और क्या बोला, इनके सहारे छोड़ दे नैया, बन जाएंगे खुद ही खिबैया। ये तो कर देंगे भव से पार, गंगा मैया धीर कहो। मेरी मैया में सीताराम, गंगा मैया धीर कहो। केवट ने फिर नाव रोक दी। राम जी बोले अब क्या बात, ये बोलो हैं हम सीता मैया को पार और कर रहे तो बिन के बदले हमारी घरवाली को पार कर दे। राम जी बोले एवं मस्तु तेरी घरवाली पार हो गई, नाव चलाओ। मैंने फिर नाव चलाई। क्या बोला, मेरे प्रभु की लीला न्यारी, असुर संहारन मनुज हजारी। इनकी महिमा परम्पार, सरज मैया धीर कहो। मेरी गंगा में राम जी सवार, गंगा मैया धीर कहो। जाने नाव फिर रोक दी। राम जी बोले अब क्या बात है, काय के अब क्या बात, ये बोलो हैं और जो छोटे भाई लखन को पार कर रहे, इनके बदले में हमारे बाल बच्चा भी पार होना चाहिए। लक्ष्मण बोले ओ भैया अगर तुम्हें पार होने हैं तो जाते जगह तू पार, तेरी घरवाली पार, तेरे लड़का पार, तेरे बाबा पार, तेरे परबाबा पार, तेरे परदादा पार, तेरे सब कुटुंब परिवार पार, तो पार करे जाए 14 सालें काट ली।
बोले ठीक का। राम जी बोले काहे केवट, अब क्या बात है कि बाली बच्चा रह गए। राम जी बोले सुनो केवट, तुम पार, तुम्हारी घरवाली पार, तुम्हारे बाली बच्चा पार, तुम्हारे बाबा पार, परदादा पार, लकड़दादा पार, सब बाबा परदादा पार है। नाव चला। केवट बड़ा प्रसन्न हो गया। केवट क्या बोला, राम लखन सिया पार उतारे, सोच रहे सब गंगा किनारे, अब उतराई में क्या दूंगा दाम, गंगा मैया धीरे कहो, मेरी मैया में सतगुर राम, सरयू मैया धीरे कहो। केवट को राम जी उतराई देने लगे। केवट कहने लगा, ओ प्रभु, हमारी तुम्हारी जात में कोई अंतर नहीं है। हम इस गंगा के केवट हैं, आप भवसागर के केवट हैं। हमने आपको गंगा से पार किया है, आप हमें भवसागर से पार कर देना। लेकिन शर्त एक है, 14 साल बाद जब लौट के आओगे तो इसी घाट से फिर वापस होना पड़ेगा। ठेका बांध रहा है। लक्ष्मण बोले भैया जल्दी करो, फिर गंगा जाने बैठ कर गई तो फिर 84 लाख घुमाएगा। केवट कहने लगा, केवट से केवट उतराई ना ले तू है, नाऊ से नाऊ कभी कटाई ना ले तू है, धोबी से धोबी कभी धुलाई ना ले तो है। इसलिए न चाहिए नाथी उतराई, प्रभु शरण कमलों की रज चाहिए, न चाहिए नाथ उतराई। शरण कमलों की रज चाहिए, न चाहिए नाथ उतराई। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।